गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी बच्चों वी हैव स्टार्टेड द पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, राइट है बच्चों। तो कल मैंने बच्चों आपको इंट्रोडक्शन दिया था पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बराबर बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मेथड ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों नॉर्मली वी हैव टू मेथड ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, और अपने सिलेबस में एक ही है बच्चों। अच्छा है सर, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बच्चों दो मेथड है हमारे पास पीसमील के, लेकिन हम लोग का जो सिलेबस है बच्चों उसमें एक ही मेथड है। क्या बच्चों देखो, there is a two method objective type question बच्चों। there is a dash method of piecemeal distribution, there is a two method of piecemeal distribution. One is proportionate capital method, proportionate capital method। इसके बच्चों बोलते हैं surplus capital method, highest relative capital method, excess capital method और क्वेश्चन मेथड बच्चों। इस सब का मतलब एक ही है बच्चों। मतलब आप बोले दो और एक दो तीन चार पांच तो होंगे सर, ये सब एक ही का नाम है बच्चों। उसके पेटने में बहुत प्यारा बच्चा था, तो कोई उसको प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड पढ़ता है, कोई उसको सरप्लस कैपिटल मेथड बोलता है। someone is saying that highest relative capital method, someone saying that excess capital method, someone saying that question कैपिटल मेथड। तो अलग अलग नाम बोलते हैं बच्चों, बट सबका मतलब एक ही है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, इससे एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों। ए बी सी बच्चों तीन लोग हैं, ओके, और 3:2:1 हम लोग का रेशियो है, ठीक है बच्चों। ए बी सी आर द थ्री पार्टनर, आज दे हैविंग द रेशियो टू 3:2:1, ओके बच्चों। और ये लोग आप कैपिटल, दिस इज जो प्रॉफिट सेल रेशियो वी हैव 3:2:1 एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2,130 and 60, बराबर बच्चों। तो क्या करना चाहिए इन द एक्सेस कैपिटल मेथड, हम लोग पहले कैपिटल को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर द कैपिटल बाय योर प्रॉफिट सेल रेशियो बच्चों। कंपेयर द कैपिटल बाय द प्रॉफिट सेल रेशियो बच्चों। प्रॉफिट सेल रेशियो से उसको कंपेयर करो बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर एक हिस्सा पे बच्चों 60,000 है ना, जो 1 यूनिट है शेयर प्रॉफिट का, एक हिस्से पे अगर सी को 60,000 मिल रहा है बच्चों, तो उसके हिसाब से बी का कितना होना चाहिए बच्चों, दो हिस्से पे 1,20,000 बच्चों। अगर 1 रुपए के प्रॉफिट पे बच्चों सी 60,000 का कैपिटल लाता है, तो बी का प्रॉफिट बच्चों 2 रुपए, तो उसको कितना होना चाहिए कैपिटल, 1,20,000 होना चाहिए बच्चों, डबल। इसका मतलब जो कितना कैपिटल उसका ज्यादा है, 10,000 कैपिटल ज्यादा ना, एक्सेस कैपिटल 10,000। 1 रुपए के लिए 60,000 था, तो 3 रुपए के लिए कितना बचा, 60 × 3 1,80,000, 1,80,000 कितना डाला इसने, 2 लाख, मतलब इसका कैपिटल 20,000 ज्यादा है। इस पे बोलते हैं चलो एक्सेस कैपिटल। क्या करना है, जो भी कैपिटल दिया रहेगा उसको पहले हम लोग उसके कैपिटल रेशियो से कंपेयर, प्रॉफिट सेल रेशियो से कंपेयर करेंगे। अगर 3:1 है बच्चों, तो 1 है तो 1 के हिसाब से 60 कर दो, तो 2 के हिसाब से 120, 3 के हिसाब से 180, इसमें बच्चों 180, 160 और 60, 120 एंड 60 ये होगा रेशियो का कैपिटल। कितना एक्स्ट्रा बच गया बच्चों बैलेंस, 20,000 और यहाँ पे 30,000, दैट इज कॉल्ड बच्चों एक्सेस कैपिटल। क्या होता है जिसको हम लोग एक्सेस कैपिटल। अंडर दिस मेथड कैपिटल आर कंपेयर विद द प्रॉफिट सेल रेशियो। यस, अंडर दिस मेथड बच्चों कैपिटल्स आर कंपेयर विद द प्रॉफिट सेल रेशियो एंड एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल इज पेड फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक और 20,000 पहले पे कर दो बच्चों। जब एक हमने 20,000 पे कर दिया बच्चों, तो एक कितना बैलेंस आ गया, 180। बी को बच्चों हमने 10,000 पे कर दिया, कितना बैलेंस आएगा, 120, और सी को नहीं बच्चों। अब ये बच्चों 60, 120, 180, 60, 120, 180, 40 कैंसिल, 40 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 80, 3 2 1
पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कैपिटल रेशियो से कंपेयर करें प्रॉफिट शेयरिंग बच्चों, और जिन लोगों का भी एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सेस कैपिटल है बच्चों वो पहले पे करते हैं। बाकी जो बैलेंस बच गया बच्चों देखो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया है, स्लोली उसको पे करो। After paying the excess capital, remaining capital will become the in profit sharing ratio. तो बाकी बच्चों कैपिटल जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। And subsequently thereafter, payment will be made in the profit sharing ratio. इसके बाद बच्चों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको पेमेंट करते जाओ। इसमें क्या करते हो चलो, सबसे पहले कौन से पार्टनर का एक्सेस कैपिटल है, पार्टनर का कैपिटल और रेशियो को कंपेयर करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, उसके बाद क्या है, जिसका भी एक्स्ट्रा अमाउंट है सरप्लस एक्स्ट्रा एक्सेस कैपिटल उसको पेमेंट करो। वो पेमेंट होने के बाद बाकी जितने प्रॉफिट होंगे बच्चों उसको नाम का प्रॉफिट निकला ट्रीट करेंगे। ओके, ये था आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड जो मैक्सिमम लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड, अंडर दिस मेथड प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच रियलाइजेशन विल बी एडजस्टेड। इसमें क्या था बच्चों, हर एक रियलाइजेशन के बाद आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। सब 2000 का सेट था बच्चों और आपने 2,500 बेच दिया, 500 का प्रॉफिट, इमीडिएटली 500 रुपये का प्रॉफिट तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई मशीन बच्चों 4000 का लेकिन 3.5 में बेच दिया, 500 का लॉस हो गया बच्चों, अगेन उन सबका एडजस्ट करेंगे। ओके, सो अंडर दिस मेथड प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच रियलाइजेशन विल बी एडजस्टेड एट द ईच स्टेज, then pay the ratio of the capital balance। अब आगे फिर बाकी जो कैपिटल उसको पे करेंगे। तो मैक्सिमम लॉस में क्या होता है, वट एवर आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है बच्चों हर एक स्टेप पे पहले उसको एडजस्ट करो, उसके बाद बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कैपिटल रेशियो में पे करो। ओके, ये था 2 मेथड बच्चों, और ये अपने सिलेबस के लिए नहीं बच्चों, नॉट इन सिलेबस नॉट इन सिलेबस पार्ट। तीन बता बच्चों थियोरेटिकली हमें एक मेथड भी है बच्चों कैपिटल मेथड में, देयर इज 2 मेथड। फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड, उसको बोलते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इट इज कॉल्ड एक्सेस कैपिटल मेथड, और इट इज कॉल्ड क्वेश्चन मेथड। ओके, सारे नाम एक ही बच्चों। समटाइम हमारा एग्जाम में प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड इज कॉल्ड एज surplus to brother. Proportional capital method is called a question method, true or false, true। बच्चों हो जाएगा। चलो अब सम करने के लिए बच्चों सबसे पहला जो करना रहेगा बच्चों अपने स्टेप वो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल तो सबसे पहले बच्चों लोग एसीसी फाइंड करते हैं। एसीसी सीमेंट नहीं बच्चों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तीनों पार्टनर का जो भी कैपिटल है बच्चों ओपनिंग, ओके, फर्स्ट कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर, देन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऐड, करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है बच्चों ऐड, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रेडिट बैलेंस ऐड, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस से लेस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डेबिट बैलेंस लेस, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस भी क्या करें बच्चों नो लेस। इस तरह फाइनली यू गेट बच्चों एसीसी। क्या करना बच्चों, पहले कैपिटल लिखो, कैपिटल में क्रेडिट साइड में अगर करंट क्रेडिट होता है लायबिलिटी साइड होगा, क्रेडिट होता है लायबिलिटी साइड, सो करंट अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड बच्चों ऐड, रिजर्व से सरप्लस में क्रेडिट साइड ऐड। अब बच्चों अगर क्रेडिट साइड का ऐड कर दो तो डेबिट साइड आ दो लेस, तो करंट अकाउंट डेबिट साइड लेस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड है वो भी करेंगे लेस। फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों उसको हम लोग एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो बच्चों पहले क्या करोगे आप लोग, कैपिटल, उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड है बच्चों तो ऐड करेंगे, रिजर्व से सरप्लस क्रेडिट साइड बच्चों तो ऐड करेंगे, करंट अकाउंट डेबिट साइड है असेट साइड है तो लेस करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर असेट साइड है तो करेंगे लेस। बच्चों डेबिट बैलेंस लेस करना है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस ऐड करना है। ये जो आंसर आप फाइंड बच्चों इसको हम लोग एसीसी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ओके,
बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके पहले क्या लिखे थे बच्चों हम लोग एसीसी, क्या था बच्चों एसीसी? हाँ तो बोले सीमेंट था, एसीसी सीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। ओके, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, बच्चों हाउ टू गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बच्चों? सबसे पहले हम लोग क्या निकाला था कैपिटल, उससे बच्चों करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऐड करेंगे, रिजर्व से सरप्लस कुछ आप बच्चों जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व सब ऐड करेंगे, फिर बच्चों करंट अकाउंट का डेबिट साइड आप तो लेस करेंगे एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस आप बच्चों तो लेस करेंगे, तो ये गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बराबर से समझने का चैप्टर बहुत इजी है बच्चों, खाली एक दो पॉइंट समझ गया आप हो जाएगा। पहले बच्चों लोग एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बच्चों कैसे निकालते? एक्सेस कैपिटल निकाल बच्चों कौन से पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है बच्चों? तो बच्चों पहला है सीरियल नंबर है बच्चों, पर्टिकुलर्स, फार्मूला है, फिर एबीसी जो भी पार्टनर रहेंगे बच्चों, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फार्मूला, एबीसी बच्चों पार्टनर्स। ओके, पहला पॉइंट है बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों, इससे बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 बच्चों। अजूम कर लेते बच्चों एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चों 5:2:3:2 बच्चों। ओके, देन बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, फिर क्या कहते हैं लोग एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बच्चों। ओके, अब सपोज बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का आ गया था, एक का 4 लाख आया बच्चों, एक का 3,50,000 आया और एक का बच्चों 1 लाख आया। बच्चों और चलो ये बच्चों 1 लाख आया, राइट। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एसीसी, first one is a 5 lakh, second one is a 3,50,000 and 2 lakh, 1 lakh. Okay बच्चों, then after बच्चों we have to calculate unit capital, उसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग यूनिट कैपिटल निकालते हैं। यूनिट कैपिटल मतलब बच्चों उनकी जो प्रॉफिट से रेशियो है बच्चों 5 था, तो 5 पे 5 लाख है बच्चों, 4 लाख है, तो 1 यूनिट पे कितना रहेगा? और यूनिट कैपिटल बच्चों एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर, जो एडजस्टेड कैपिटल बच्चों उसको रेशियो से क्या करो डिवाइड करो बच्चों, एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर बच्चों, यूनिट कैपिटल इक्वल टू एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर। अच्छा, अब बच्चों 4 लाख है, 4 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बच्चों 80,000, राइट है। फिर बच्चों 3,50,000, इसको मैं 3,50,000 को देता हूँ, मैं 60 कर देता हूँ, 3,60,000 डिवाइड बाय 3 पे कितना करते हैं 120। ओके, 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 50,000। क्या किया बच्चों ने? यूनिट कैपिटल इक्वल टू एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4 लाख डिवाइड बाय 5 80,000, 3,60,000 डिवाइड बाय 3 120, 1 लाख डिवाइड बाय 2 50,000। तो बच्चों हो गया था। ओके, अब थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या बच्चों? बेस कैपिटल, बेस कैपिटल। हाउ टू गेट बेस कैपिटल बच्चों? लोएस्ट ऑफ यूसी, नेक्स्ट चोर नहीं, लोएस्ट ऑफ यूसी। ओके, यूसी होता है यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल लोएस्ट होता है, तो वो कितना 80,000, इधर 120, इधर कितना बच्चों 50,000। कौन सा लोएस्ट है बच्चों? 80, 120, 50, 50,000 लोएस्ट है, 50,000 लोएस्ट है। बेस कैपिटल इज द लोएस्ट ऑफ यूसी, यूनिट कैपिटल का सबसे लोएस्ट बच्चों उसको बोलते हैं बेस, राइट। नाउ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, बेस कैपिटल जो कितना है 50 है, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 बच्चों 50,000 इंटू 5 4 लाख, राइट। 50 इंटू 3 1 लाख 50,
जैसे कि मुझे इसको 50,000 into 3 और फिर बच्चों 50,000 into 2 बच्चों कैपिटल जो बेस कैपिटल है उससे सबको मल्टीप्लाई करो जो भी प्रॉफिट सेलिंग रेशियो रहेगा 5 लाख 50,000 into 5 50,000 into 3 50,000 into 2 आगे बच्चों इतना तो पहले क्या किया बच्चों उन्होंने प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कैलकुलेट किया राइट बच्चों सेकंड बच्चों उन्होंने एसीसी लिखा रहेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल थर्ड बच्चों क्या करना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड करो तो आपको आएगा बच्चों यूनिट कैपिटल वो यूनिट कैपिटल में बच्चों सबसे लोएस्ट कौन सा वो सेलेक्ट करो तो क्या आएगा बच्चों आपको बेस कैपिटल अब बाद में बच्चों बेस कैपिटल को प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ठीक है बच्चों इतना पहला क्या निकालोगे आप प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बच्चों सेकंड क्या निकालो बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल थर्ड क्या निकालो बच्चों यूनिट कैपिटल कैसा आएगा बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ओके चलिए बच्चों फिर आपका बेस कैपिटल लोएस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल इसमें तीनों में से सबसे लोएस्ट है बच्चों उसको सेलेक्ट करो राइट प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बच्चों बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट जो बेस कैपिटल आया लोएस्ट वाला बच्चों उसको प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करो राइट ना बच्चों एक्सेस कैपिटल क्या था बच्चों एसीसी माइनस पीसी एसीसी क्या था बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल पीसी क्या था बच्चों प्रोपोर्शनल कैपिटल उसको लेस करते हैं बच्चों 4 लाख माइनस 4 लाख तो क्या करेंगे डैश 4 लाख माइनस 4 लाख बच्चों डैश हो गया सॉरी ये 2 लाख 50 आ रहा है ना 2 लाख 50 आ रहा है कितना है 4 लाख माइनस 50 1 लाख 360 माइनस 150 कितना आएगा बच्चों 2 लाख 10,000 1 लाख माइनस 1 लाख बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या इसको एक्सेस कैपिटल याद रखने में जिसका सबसे पहले खत्म हो रहा है ना डैश वगैरह को ब्लैंक हो जाएगा जो भी पार्टनर का बच्चा सबसे पहले डैश होएगा खत्म होएगा समझ जाएगा उसका सबसे लास्ट पेमेंट करना मिस्टर सी विल बी पेड लास्ट he will be paid last अगर बी का डैश होता बच्चों तो बी का कैपिटल लास्ट में कर लेते ए का लास्ट रहेगा चलो बच्चों जो सबसे पहले का ब्लैंक होगा बच्चों जो उसका सबसे पहले नल हो गया बच्चों जीरो हो गया उसका पेमेंट सबसे लास्ट में करेंगे और जो सबसे लास्ट तक जाता रहेगा बच्चों उसका पेमेंट सबसे पहले करेंगे ओके देखिए यहाँ क्या किया बच्चों पहला प्रॉफिट सेलिंग रेशियो सेकंड बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एसीसी थर्ड बच्चों एसीसी को पीएसआर से डिवाइड करके हम लोग को यूनिट कैपिटल आ रहा है बच्चों यूनिट कैपिटल में सबसे लोएस्ट सेलेक्ट किया उसको बेस कैपिटल होते और बेस कैपिटल को प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करो बच्चों वो आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओके चलो बच्चों अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बाद बच्चों एक्सेस कैपिटल कैसे आता है बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट एसीसी माइनस पीसी बच्चों आपको आएगा एक्सेस कैपिटल राइट देन बच्चों न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो अब बच्चों सी तो गया सी भूल जाओ अभी क्या बचेगा ए और बी ना बच्चों ए का प्रॉफिट सेलिंग क्या बच्चों 5 बी का कितना बच्चों 3 ओके अब देखो बच्चों वही पॉइंट रिपीट होने वाला है न्यू यूनिट कैपिटल कैसे आएगा बच्चों ईसी डिवाइड बाय एनपीएसआर क्या बच्चों न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ईसी क्या बच्चों इलेक्शन कमीशन है ये एक्सेस कैपिटल बच्चों तो 150 डिवाइड बाय 5 कितना है बच्चों 30,000 2,10,000 डिवाइड बाय 3 70,000 बराबर बच्चों अगर एक्सेस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो से डिवाइड कर दो आ गया 30 एक आ गया 70 न्यू बेस कैपिटल बच्चों न्यू बेस कैपिटल बच्चों लोएस्ट ऑफ न्यू यूनिट कैपिटल
यूनिट कैपिटल का लोएस्ट, अब वही पॉइंट रिपीट होने वाला है। इस दर में कौन सा लोएस्ट है बच्चों? 30,000 बराबर है 30,000। को चलो अभी क्या करना है बच्चों? न्यू बेस कैपिटल आया 30,000 एन न्यू बेस कैपिटल इक्वल टू लोएस्ट ऑफ एनयूसी। लोएस्ट होता है एनयूसी मतलब बच्चों न्यू यूनिट कैपिटल उसका लोएस्ट। न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल, न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल एनयूसी मतलब एनयूसी बच्चों नेट यूनिट कैपिटल ना, न्यू यूनिट कैपिटल एनपीसीआर न्यू प्रोफेशनल रेशियो। तो न्यू यूनिट कैपिटल में 30,000 है और नया प्रोफेशनल रेशियो 5,000 कितना आएगा? 150। यहाँ पे 30,000 into 3 ओके। लास्ट में जो फाइनल एक्सेस कैपिटल, फाइनल एक्सेस कैपिटल EC माइनस NPC, EC का मतलब AC का मतलब माइनस NPC 150 माइनस 150 डैश 210 माइनस 95 देता है 120। ये लास्ट तक है जो रेसिंग में बच्चों सबसे लास्ट तक जाएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। जो पहले गिर गए रहेंगे बच्चों उनको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब बच्चों जो पहले ही डैश हो गया उसका पेमेंट लास्ट में है और जो लास्ट तक जा रहा है बच्चों मिस्टर बी will be paid first। बच्चों जो सबसे लास्ट तक रहेगा बच्चों उसका पेमेंट पहले करेंगे। डी का पेमेंट बच्चों सबसे पहले करेंगे ओके। देन ए का पेमेंट होगा सबसे लास्ट में किसका पेमेंट होगा बच्चों? सी का। अब देखो बच्चों प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल, प्रोपोर्शनल कैपिटल, एक्सेस कैपिटल 1 2 3 4 5 कोई पॉइंट रिपीट होगा ना। न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, न्यू यूनिट कैपिटल जैसा कि यूनिट कैपिटल बच्चों क्या क्या बच्चों यहाँ पे ACC डिवाइड PSR और यहाँ पे EC डिवाइड NPSR। बेस कैपिटल आपको बच्चों न्यू बेस कैपिटल कैसे करते हैं बच्चों? लोएस्ट ऑफ NUC। न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल NPC इक्वल टू NUC इनटू न्यू प्रॉफिट सेलिंग। NUC क्या होगा बच्चों? न्यू यूनिट कैपिटल इनटू प्रॉफिट सेलिंग मल्टीप्लाई। एंड लास्ट में बच्चों फाइनल एक्सेस कैपिटल माइनस NPC। तो बच्चों ये पूरा 11 स्टेप है बच्चों, उसके अंदर ध्यान से देखो बच्चों लास्ट का जो 4-5 स्टेप है वही वापस रिपीट हो रहा है ओके। और याद रखो बच्चों जिसका सबसे पहले डैश होगा बच्चों उसका पेमेंट लास्ट में करना है और जो लास्ट तक जाता रहेगा बच्चों उसका पेमेंट सबसे पहले करना है ओके। तो आप जो बच्चों ये स्टेटमेंट रेडी करके दोगे ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे ठीक है।